हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में होना है और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में है, जिसका एग्ज़ाम 26 फरवरी 2023 को होना है। और एमपी सेट सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी ये आज का जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है। समाज कार्य के संबंध में अभी हाल ही में आरपीएससी सोशल वर्क 28 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था। ये पेपर मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा समाज कार्य का। जितने मैंने आप लोगों को प्रश्न करवाए थे या जो भी टॉपिक आप लोगों को आरपीएससी में प्रोवाइड कराया था, उन्हीं से संबंधित ये सारे प्रश्न आए हुए भी हैं आरपीएससी 28 जनवरी 2023 को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे समाज कार्य के संबंध में। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से पहला प्रश्न ये है, हिस्ट्री फिलॉसफी एंड फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपका यहाँ पे सही जवाब होगा AR वाडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें तो सन 1968 में हिस्ट्री फिलॉसफी एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की किताब जो है AR वाडिया के द्वारा लिखी गई थी। वहीं अगर हम बात करें MS गोरे के बारे में तो सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट की किताब लिखी गई थी। और SA खिदुका की अगर बारे में बात करें तो सोशल वर्क इन इंडिया की किताब लिखी गई थी। और RR सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो सन 1985 में फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन पर ये किताब लिखे थे। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा आप लोगों के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समाज कार्य के अंतर्गत एकीकृत अभिगम एक अर्थ है। मतलब आपको जो एकीकृत अभिगम है इसका आपको अर्थ बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। समाज कार्य प्रश्न पत्र द्वितीय पर हम बात कर रहे हैं। ये एम्स में भी पूछा जा सकता है, MP सेट में भी आ सकता है और UGC नेट में भी आ सकता है। एकीकृत अभिगम का जो अर्थ होता है समाज कार्य अभिगमों को लागू करने के संबंध में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह का विभाजन किसने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर मैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के विभाजन के बारे में बात करूं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी CH कोले। 1909 में इन्होंने एक किताब लिखी थी सोशल ऑर्डर करके, जो उसी में दिया था प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में। मैकाइवर पेज की बात करें, मैकाइवर पेज ने कहा है कि समूह से हमारा जो तात्पर्य है वो मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंध एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम समनर की बात करें तो इन्होंने जनरीतियों के बारे में बात किया है, समनर महोदय ने। ध्यान रखेंगे इनके पर क्या नाम है, इनसे भी एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में समनर जी बताते हैं। गिडिंस और गिडिंस के अकॉर्डिंग बात करें तो गिडिंस ने कहा है कि एक जननिक और एक इलक जो है इकट्ठा, एक जननिक होता है इनके अकॉर्डिंग और दूसरा जो होता है इकट्ठा होता है। तो दो समूह में इन्होंने डिवाइड किया था। और एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफ्टोनीज के बारे में, एफ्टोनीज ने एक समुदाय और समिति के बारे में डिवाइड किया है समूह को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 से कुछ महत्वपूर्ण मैंने फैक्ट बताए हैं, नाम नोट कर लीजिएगा। मैकाइवर पेज का भी, गिडिंस और गिडिंस, समनर, कूले, एफ्टोनीज का भी नाम, और एक नाम आता है मिलर। तो जिन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में डिवाइड किया। हॉरिजॉन्टल बल्कि क्षैतिज होता है और वर्टिकल जो होता है उदग्र होता है। तो मिलर का भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य किस वर्ष अपनाया गया था। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। ध्यान रखेंगे 2000 से लेकर 2015 तक चलाया गया था ये, और 18 लक्ष्य इसमें रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। तो रेमंड मुर्रे का नाम आता है। ऑप्शन नंबर सही जवाब माना जाएगा यहाँ पर डी। अगर हम विलियमसन के बारे में बात करें तो विलियमसन ने कहा है कि आकाश में सड़क, समाज कार्य और शहर के बारे में बात किया है। CH कोले तो अभी मैंने आपको बताया है ऊपर। और अगर हम बात करें लुडबर्ग के बारे में तो इनका कहना है कि जिसमें असमानता होती है, ऐसे विभेद होते हैं जहां उच्च निम्न आके जाते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। परंतु यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के समाविष्ट होता है। तो बेसिकली ईगो और सुपर ईगो इसमें आता है। सही जवाब सिगमंड फ्राइड का सन 1923 में
यह संरचनात्मक सिद्धांत जो है 1923 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कूट बनाना निम्न के लिए अनिवार्य है। तो निम्न के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है, प्रेषक है। मैंने आप लोगों को इसका ट्रिक भी जो है, एक सिस्टम से एक प्रोसेस आता है, स्रोत होता है, संदेश होता है, माध्यम होता है, फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फीडबैक को लेकर फिर दोबारा से उसी क्रम में चलता है। ठीक है, तो इसमें एक इनकोडिंग भी आता है, डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग बेसिकली रिसीवर से पहले आता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आगमनात्मक सांख्यिकी किससे संबंधित है। तो प्रतिदर्श के आधार पर किसी सम्मिश्र के बारे में सामान्यीकरण को बताता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, वो चर जो दूसरे चर का प्रभाव क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी नहीं, निर्भर चर होगा। ठीक है, तो वो चर जो दूसरे चर का प्रभाव डालता है तो वो निर्भर चर यहाँ पर बेसिकली माना जाता है। ध्यान रखेंगे, नाम मात्र वेरिएबल जो होता है सांकेतिक वेरिएबल होता है। ठीक है, आश्रित चर को समझा जाने वाला चर का प्रभाव होता है या प्रभाव है। आश्रित चर जो होता है वो चर को समझा जाने वाला चर प्रभावित होता है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो वो चर जो दूसरे चर का प्रभाव है वो बेसिकली निर्भर चर है। ठीक है, इसी को आश्रित नाम भी दिया जाता है। मैंने ये प्रश्न आप लोगों को करवा चुका हूँ, हालांकि शाम के क्लासेस में मैं आप लोगों को आज स्टार्ट करने वाला हूँ जून 2011 का क्वेश्चन पेपर। तो इस महीने में आप लोगों का जो फरवरी आ गई, आज 31 जनवरी है, पूरे फरवरी में आप लोगों का जो है 2000 यानी 1 अक्टूबर 2022 का जो पेपर हुआ है वहाँ तक का पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा इस महीने में पूरा व्याख्या के साथ। हर एक प्रश्न में मैं आप लोगों को फैक्ट भी, जब लाइव क्लास लेता हूँ तो उसमें सारे फैक्ट भी बताता हूँ, क्योंकि आजकल प्रश्न जो है प्रश्नों से ही फैक्ट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न हमारे सामने 10 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा माना जाएगा। यहाँ पे सही जोड़ा की बात अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीएल ब्रायन ने महिलाओं के कल्याण के बारे में, ठीक है, महिलाओं के कल्याण, और जो वीटी कृष्णाचारी हैं इनका नाम आता है सिविल सर्विसेज में, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है पोएट यानी कविता में, और एसकेडी के बारे में बात करें सुरेंद्र कुमार देव के बारे में तो एक कम्युनिटी को रिलेट करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही जोड़ा होगा वो बी वाला होगा करेक्ट जवाब। जो हर एक प्रश्न के पीछे मैं फैक्ट बताता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार की बात करें तो 1944 आएगा, भारतीय संविधान 1949 में आएगा, बाल अधिकार अभिसमन की बात 1959 में आएगा, और राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में बात करें अगर हम लोग तो वो आपका 1976 अगस्त 1976 में जो है इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय बाल नीति को। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास अगर आपको चाहिए एम्स मेडिकल सोशल वर्क के, तो एम्स मेडिकल सोशल वर्क की जो फीस इस समय रखी गई है, पूरी वीडियोस हैं, पूरा पीडीएफ है, कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ 999 रुपये में। ठीक है, और यदि आप यूजीसी नेट के केवल दिसंबर तक मार्च तक का अगर आपको चाहिए केवल, तो इसमें 1500 रुपये है। इसमें भी वीडियो सारी हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, लाइव क्लासेस भी आपको दिया जा रहा है, पीडीएफ भी दिया जा रहा है, सारी चीज़ें आपको मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन नहीं करवाया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रहे। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन जो बचे हुए हैं अभी आज से जो क्वेश्चन लगभग अगर हम बात करें जून 2011 से स्टार्ट करूँगा और 2022 तक का पेपर आपका बचा हुआ है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, है ना। तो 1500 में आप लोगों का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपको तो 5000 प्लस क्वेश्चन चले जाएंगे आप लोगों का। ठीक है, तो हर एक प्रश्नों के पीछे जो फैक्ट भी बता रहा हूँ उसको नोट करवाऊँगा, तो आप लोग आसानी से जो है नेट जेआरएफ यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 का पढ़ूँ तो 12 आपसे कह रहा है कि अभिकथन में कि अहिंसा बौद्ध सिद्धांत का सार तत्व है। मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। शांति एवं जो है समरसत्ता बनाए रखने के लिए बौद्ध दर्शन का अनुसरण किया जा सकता है। बिल्कुल ये भी बात सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। बाल विवाह निरोध अधिनियम मैं पढ़ा रखा हूँ आप लोगों को अच्छे से भी, इसका सही जवाब होगा 1929। किशोर न्याय अधिनियम की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो 1986 जाएगा। और कारखाना एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1948 जाएगा। सहकारी समिति जो है 1904 जाएगी। तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक चर एक अनुभाविक गुणधर्म है जो निम्नांकित में से मान धारण करता है। सही जवाब इसका क्या जाना चाहिए 14 का, तो आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब जो माना जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका डी माना जाएगा, गुणात्मक मान माना जाएगा या एक मान।
एक अनुभाविक गुणधर्म है, ठीक है, जो अवलोकन के आधारित है ना, अवलोकन या अनुभवजन्य व डेटा को जो जिस पे आधारित है। परिमाणात्मक बेसिकली क्या होता है, संख्या पे आधारित है, ठीक है। और अगर हम बात करें जहाँ कारण संबंधों का परीक्षण होता है, भविष्यवाणी करने की बात होती है, परिणाम की बात होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। और अनुभाविक मतलब अवलोकन होता है, अनुभव पर आधारित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुण का जो कार्य होता है उस पर आधारित होता है, गुणात्मक होता है। तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ के एक मान वैल्यू पर आधारित होगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर जाति एक सदस्यता का आधार निम्नलिखित में से कौन सा माना जाएगा, तो वो जन्म द्वारा माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मानव विकास की अवस्थाओं का सही क्रम आपको बताना है। अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें, मौखिक अवस्था सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था ये अवस्थाएं, ये जन्म से लेकर 1 वर्ष से पहला, यानी जन्म से लेकर 1 वर्ष। गुदा वर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 वर्ष आता है। लैंगिक अवस्था की बात करें तो 4 से 5 आता है। इसी में इलेक्ट्रा रोडिपस ग्रंथि भी पाई जाती है। काम प्रसूति अवस्था जो मानी जाती है वो 6 से लेकर 12 माना जाता है, और जननांगीय अवस्था जो मानी जाती है वो 12+ मानी जाती है, ठीक है। तो ये सिगमंड फ्रायड का है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है, आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा रखा है, सारे कंटेंट दे रखा है, तो आपको याद भी होना चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है सोशल वर्क में। रिसर्च का टॉपिक भी मैंने सोशल वर्क में आप लोगों से करवा चुका हूँ। तो जब समग्र में प्रत्येक इकाई का प्रतिदर्श में शामिल किए जाने का एक समान अवसर होते हैं तो उस प्रकार का प्रतिदर्शन क्या कहलाता है। बहुत ही ईजी सवाल, प्रोबेबिलिटी हो गई है, ठीक है। तो जहाँ समान अवसर सभी को चुने जाने की समान बराबर की भागीदारी हो रही है तो वो बेसिकली इसका नाम आता है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, व्यक्तिक अध्ययन में प्रकारात्मक अभिगम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा ऑटो रैंक के द्वारा। ऑटो रैंक एक विल थेरेपी भी दिया है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में खूब पूछा जाता है। कार्यात्मक अभिगम भी का जनक कहा जाता है इसको, विल क्या नाम है, कार्यात्मक, ऑटो रैंक को ही ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक नाम आता है गेशेल-कोनप्का का। गेशेल-कोनप्का बेसिकली बहुत ही फेमस पर्सन है, जो सोशल ग्रुप वर्क में आते हैं। तो सोशल ग्रुप वर्क में इन्होंने आ हेल्पिंग प्रोसेस करके एक किताब लिखी थी सन 1971 में, 1971 में, ध्यान रखेंगे। और सन 1988 में इन्होंने एक और किताब लिखी थी, साहस और स्नेह, ठीक है, गेशेल-कोनप्का ने। गार्टन हैमिल्टन की बारे में बात करें, इनके बारे में पेपर में खूब पूछा जाता है। इनका एक किताब आई थी, थ्योरी ऑफ सोशल केस वर्क आया था एक किताब, और एक किताब इनकी आई थी थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस सोशल केस वर्क आया था। और समस्या समाधान की चिकित्सा भी यही देते हैं। और थ्योरी रिसर्च ट्रेनिंग के बारे में भी बात करें तब भी गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है। 4 किताबों के नाम मैंने बताया इनके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके कॉन्सेप्ट के नाम से प्रश्न में आता है। जस्टिस ड्राफ्ट बेसिकली फैमिली थेरेपी से रिलेट करती हैं ये, और ये इन्होंने जो है बेसिकली जो कार्यात्मक अभिगम है इसको बढ़ावा देने में इनकी एक अहम भूमिका रही है, परंतु जनक के रूप में ऑटो रैंक का नाम आता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत है ये। एक पिरामिड के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है कि 1943 में इसने पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन पे एक किताब लिखा था, जिन्होंने 5 स्टेप में डिवाइड किया था अब्राहम मैस्लो ने पिरामिड के माध्यम से। तो अगर हम भौतिक आवश्यकता पहले पढ़े, यही सही था, दूसरा सुरक्षा था, तीसरा सामाजिक था, चौथा आत्मसम्मान था, पाँचवा आत्म प्रत्यक्षीकरण था। तो 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा। बाकी इन प्रश्नों पे जो आने वाला क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, ये प्रश्नों की मैंने व्याख्या कल की वीडियो में कर रखा था शाम को, ठीक है, तो आप लोग देखे रहिएगा। और अगर आप लोग समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, चाहे वो एम्स मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे वो MP सेट का सोशल वर्क हो, और चाहे वह UGC नेट का सोशल वर्क हो, जिसका एग्ज़ाम जून में भी होगा, मार्च में तो होने ही वाला ही है, प्लस दिसंबर 2023 में होगा, 3 बार होगा आप लोगों का। यदि समाज कार्य के बारे में अगर आपको JRF लाना है, अगर नेट क्वालिफाई करना है, तो डेली आपको सोशल वर्क पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है आप लोगों को। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ाई करो ध्यान से, ताकि सोशल वर्क में जो क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चनों को सही तरीके से अटेंड कर सको। अभी 28 जनवरी को जो पेपर हुआ है 2023 को, RPSC सोशल वर्क में हुआ था। RPSC सोशल वर्क में बहुत ही सरल प्रश्न आए थे। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, जितने मैंने टॉपिक प्रोवाइड कराया है, उन सारे के सारे क्वेश्चन, सारा टॉपिक एग्ज़ाम में आया हुआ है। 100 प्रश्न आए थे और बहुत ही सरल प्रश्न थे। आप लोगों को मैं शाम तक RPSC 2023 का जो पेपर हुआ है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, और वो पेपर आप लोग जो पेड वाले बच्चे हैं उन्हीं के ग्रुप में जाएगा, और उसकी व्याख्या के साथ मैं आप लोगों से सॉल्व भी करवाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर चाहिए 85060312
308 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।